नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड में। आप सभी का स्वागत है। खबर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। नदी को प्रदूषित नष्ट करने के संबंध में निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित जीवनदायिनी पहुज नदी को संबंधित विभागों अधिकारियों द्वारा आसपास क्षेत्र के गंदे नाले डालकर नदी को प्रदूषित नष्ट किया जा रहा है, जिससे पहुज नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। प्रशासन और विभागों की मिलीभगत से पहुज नदी में डाले गए गंदे नालों के कारण नदी का बड़ा हिस्सा तलछट, गाद, मलबा और जलकुंभी खरपतवार से भर गया है, जिसको संलग्न फोटोग्राफ में पहुज नदी में डाले गए गंदे नाले व ठोस अपशिष्ट और जलकुंभी एवं जलीय खरपतवार को स्पष्ट देखा जा सकता है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय एनजीटी द्वारा नदियों में नालियों और नालों का दूषित जल डालने से रोकने, नदियों का सीमांकन एवं जीर्णोद्धार और साफ सफाई कराने तथा नदियों के किनारे 200 मीटर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित कराने के हेतु लगातार आदेश जारी किए गए तथा उक्त आदेशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश जारी कर प्रशासन और संबंधित विभागों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा आज तक पहुज नदी में डाले जा रहे दूषित जलमल के नालियों और ठोस अपशिष्ट को रोका नहीं गया है और न ही नदी का सीमांकन, जीर्णोद्धार, साफ सफाई तथा नदी किनारे 200 मीटर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित की प्रभावी कार्यवाही की गई है। श्रीमान जी, उल्लेखनीय है कि केंद्र और सरकार द्वारा नदियों में दूषित जल के नालियों और ठोस अपशिष्ट की रोकथाम और साफ सफाई व जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों अधिकारियों ने धरातल पर काम करने के बजाय रूपों का बंदरबांट कर दिया है, जिसकी केंद्रीय स्तर पर तथ्यात्मक एवं सटीक जांच कराई जानी अति आवश्यक है। पर्यावरण हित में पहुज नदी को प्रदूषित नष्ट करने वाली गतिविधियों की केंद्रीय स्तर पर तथ्यात्मक एवं सटीक जांच कराकर दोषियों के खिलाफ प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के अनुसार कार्यवाही करे तथा पहुज नदी के तलछट, गाद हटवाकर एवं साफ सफाई कराकर माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार पहुज नदी को मूल स्वरूप में जीर्णोद्धार तथा नदी किनारे ग्रीन बेल्ट विकसित कराने की कृपा करें। आज एनजीटी में एक पहुंच नदी का वाद हमने दाखिल किया है। यह सन 2018-19 में उमा भारती जी ने इसको गोद लिया था, इस नदी को, और 50 लाख रुपए स्वीकृत करने की बात कही थी कि 50 लाख रुपए में इसकी हम सफाई कराएंगे। आज वो नदी खुद बीमार हो चुकी है, इतनी ज्यादा गंदी है कि अगर बगल में आदमी जाके खड़ा हो जाए तो उसको उल्टी आ जाए, इतनी बदबू आती है उस नदी के पास से। जब उमा भारती जी ने इसका ऐलान किया था, तब हम लोगों को लगा था कि हमारे सबसे प्राचीन नदी है पहुंच नदी, इसका कहीं ना कहीं उद्धार हो जाएगा। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा और अपनी बात कह के भाग गई यहाँ से। तो आज हमने एनजीटी में एक वाद दाखिल किया है, जो स्वीकृत हो गया है। यथाशीघ्र तारीख आ जाएगी कि ये जो नदी जहां से शुरू हुई है और जहां खत्म हो रही है, वहां तक इस नदी का सफाई करी जाए, इस नदी को सुरक्षित रखा जाए, इस नदी के पे घाट बनाए जाए। ऐसा भी कहा गया है कि बालाजी मंदिर में जब ये नदी का पानी पहुंचता है तो वहां जाके अगर आप स्नान कर लें तो आपके जो चर्म रोग होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन चर्म रोग तो तब ठीक हो जब नदी ठीक हो। हमारी नदी खुद ही बीमार है, तो ये हमको क्या ठीक करेगी। अब वो आशा करते हैं एनजीटी से कि यथाशीघ्र एक कड़ा आदेश उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के अधिकारियों को दें, जिससे इस नदी को हम बचा सकें।